हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसबीआई के अंदर सेविंग अकाउंट्स, एफडी प्लान, आरडी प्लान और इसके अलावा और भी कई सारे प्लान चलाए जाते हैं। लेकिन इसके अलग एसबीआई के अंदर कई बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान भी चलाए जाते हैं, जिनके अंदर आपको एफडी आरडी के कंपैरिजन में या जो सेविंग स्कीम्स होती हैं उनके कंपैरिजन में 2 गुने या 3 गुने रिटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। आज जिस प्लान के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं यानी जॉब करते हैं या आपको किसी भी तरह की अगर कोई इनकम होती है और आप टैक्स पे करते हैं, तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके 1,50,000 रुपये तक टैक्स सेविंग कर सकते हैं टैक्स की धारा 80C के तहत। इसके ओवरऑल जो रिटर्न्स हैं, जैसा मैंने बताया है, एफडी आरडी के कंपैरिजन में वो 2 गुने या 3 गुने तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी है ये स्कीम और किस तरह से हम इस फंड के अंदर मात्र 5,000 रुपये हर महीने भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब तक आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी इसके अंदर मिलता रहेगा। और जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप टैक्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं उसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड स्कीम से ये थोड़ा सा अलग इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, यानी 3 साल का लॉक इन पीरियड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और 3 साल से पहले आप इसके अंदर से पैसा नहीं निकाल सकते। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पैसे को बड़े फंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं और एक शानदार स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसे को, देन आप इस म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने ओवरऑल जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 16.44% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, जो कि एनुअलाइज्ड रिटर्न है। अब हो सकता है किसी साल में इसने 20% के रिटर्न्स दिए हों, हो सकता है किसी साल में इसने 10% के रिटर्न्स दिए हों। ओवरऑल जो इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स हैं जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक 16.44% के इसने रिटर्न्स दिए हैं। और ये फंड दोस्तों 10 साल से भी पुराना फंड है। पिछले 5 साल के इसके रिटर्न 23% के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 5 साल से कंटिन्यू इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा तो उसको दोस्तों टैक्स का बेनिफिट तो इसके अंदर होगा ही, साथ ही साथ उसका पैसा 23% एनुअलाइज्ड रिटर्न के अकॉर्डिंग कंपाउंड भी हो रहा होगा। इसी तरह से अगर हम देखें इसके 3 साल के रिटर्न तो 24% के इसने रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं और पिछले 1 साल में भी इसने 11.30% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं। अब दोस्तों, अगर हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो उससे पहले मैं आपको और इसके बारे में थोड़ी बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। ये एक ELSS फंड है, यानी ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है। इसकी अगर हम रेटिंग की बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है। प्लस अगर हम इसके फंड साइज़ की बात करें, यानी कितने लोगों ने इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और उसकी वैल्यू 27,305 करोड़ रुपए की है। अब अगर इसके अंदर हम इसकी कैटेगरी देखें तो इक्विटी यानी शेयर मार्केट के अंदर 90% से भी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। कैश के रूप में लगभग 10% पैसे को दोस्तों सेव करके रखा जाता है। हर एक सेक्टर के अंदर ये म्यूचुअल फंड अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करता है। जैसे फाइनेंशियल्स के अंदर जो शेयर मार्केट की कंपनीज होती हैं, एनर्जी के सेक्टर में जो शेयर मार्केट के अंदर कंपनीज़ हैं या स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उनके अंदर भी, हेल्थ केयर के अंदर भी, मेटल्स एंड माइनिंग के अंदर भी, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो बेस्ट कंपनीज़ हैं के अंदर भी आपके पैसे को इन्वेस्ट करके रखा जाता है। जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक खर्चे के रूप में हमसे सालाना बेसिस पर पैसा लिया जाता है, उसको एक्सपेंस रेशो कहते हैं। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.95% है, यानी 1 साल के अंदर अगर आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो 950 रुपये आपसे एक्सपेंस रेशो के रूप में लिए जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो 425 रुपये आपसे सालाना बेसिस पर जो एक्सपेंस रेशो के रूप में लिए जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो उस पर दो तरह के टैक्स लगते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं तो 20% का टैक्स देना होता है। लेकिन इस केस में यानी लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ELSS फंड के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। इसलिए जो भी आपका पैसा ग्रो करेगा और उस पर जो भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे, उस पर 12.5% का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% होता है जब हम 1 साल से पहले अपने पैसे को निकाल लेते हैं। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का होता है और 1,25,000 रुपये का हमें यहाँ पर एक तरह से रिबेट भी मिल जाता है, यानी कि 1,25,000 रुपये तक के हमारे रिटर्न्स पर हमें किसी भी तरह का कोई टैक्स देना नहीं होता है। इसके अलग दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा कैलकुलेटर पर, और अगर हम इस फंड के अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये की SIP शुरू कर देते हैं, तो 5,000 रुपये की SIP से पूरे साल में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 60,000 रुपये होगा। अब जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, इस फंड के जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो दोस्तों 16.44% के हैं। तो अगर हम यही रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलें, मान लीजिए 16% के रिटर्न ही हमें प्रोवाइड करा देता है, तो अगले 5 साल में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट होगा वो 3 लाख रुपए होगा। लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे वो 1,61,247 रुपये के होंगे। तो हमारी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी जो हमारे पास में होगी? 3 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और 1,61,000 रुपये जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिले, फाइनल हमारी वैल्यू 4,61,000 रुपये हो चुकी होगी। वहीं दोस्तों अगर हम इस इन्वेस्टमेंट को अगले 10 साल तक रख लेते हैं तो 6 लाख रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन 8,82,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 14,82,000 रुपये की। इसी तरह से अगर हम 15 साल तक इसके अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट रख लेते हैं तो 9 लाख रुपये का हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, जबकि 28,42,000 रुपये के हमें एस्टिमेटेड रिटर्न्स मिलेंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 37,42,000 रुपये हो चुकी होगी। इसी तरह से अगर हम देखें कि हमारा पैसा कितने दिन में 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है 16% रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो 12,60,000 रुपये का टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा अगले 21 सालों में। और 21 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स हमें मिलेंगे वो 90,59,000 रुपये के होंगे और फाइनल हमारी वैल्यू 1,03,19,000 रुपये हो चुकी होगी, अगर ये फंड हमें एनुअलाइज्ड बेसिस पर अगले 21 सालों में 16% के रिटर्न्स दे देता है। वहीं अगर हम 5,000 रुपये प्रति मंथ अगले 21 सालों तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो दोस्तों आप अगले 21 साल तक इसके अंदर जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे उसके अगेंस्ट आप टैक्स का बेनिफिट तो लेंगे ही, साथ ही साथ जो आपका फंड ग्रो करेगा वो भी दोस्तों आपका एक प्लस एडवांटेज होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है SBI का, आप डायरेक्ट SBI के अंदर उस लिंक के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।